क्या आप प्रेगनेंसी में बैक पेन से परेशान हो और ऐसे सिचुएशन में आपको पेन किलर लेना भी अलाउड नहीं है? करें तो क्या करें? आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, गर्भ संस्कार एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट। हमारे इस गर्भ संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी में बैक पेन होना ये एक कॉमन समस्या है। अब ये बैक पेन क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, वो सबसे पहले हम समझेंगे ताकि इससे राहत पाना बहुत आसान हो जाएगा। बैक पेन होने का सबसे पहला कारण है वेट गेन। प्रेगनेंसी के दरमियान माँ का भी वेट बढ़ने वाला है और माँ के वेट के साथ साथ बेबी का वेट भी बढ़ने वाला है। यूटेरस की साइज बढ़ने वाली है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने वाला है। ये जो एक्स्ट्रा वेट गेन हुआ है, इसका प्रेशर कहाँ पे आने वाला है? स्पाइन, बैक मसल्स, जॉइंट्स, और इसकी वजह से वो एरिया में डिस्कम्फर्ट भी होगा और पेन भी होगा। दूसरा कारण है शिफ्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपका पेट बड़ा होते जाएगा बेबी की ग्रोथ की वजह से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा। ये बढ़ते हुए पेट की वजह से आप थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकना शुरू करोगे और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से भी आप बैक साइड में लीन होना यानी बैक साइड में झुकना शुरू करोगे। इसका एक्स्ट्रा प्रेशर आपके बैक मसल्स पे आने वाला है। तीसरा रीजन हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दरमियान आपके बॉडी में रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन सिक्रीट होने वाले हैं, ये हार्मोन्स पेल्विक एरिया के जो लिगामेंट्स है, जॉइंट्स है, उसे लूज करने वाले हैं। क्यों लूज करने वाले हैं? क्योंकि नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस में ये सब एरिया इन्वॉल्व होने वाला है। नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस इजीली हो, इसीलिए वहां के जॉइंट और लिगामेंट लूज होने वाले हैं। अभी ये जॉइंट और लिगामेंट लूज होने की वजह से स्पाइन और स्पाइन के आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में इंस्टेबिलिटी आएगी और वो बैक पेन क्रिएट करने वाली है। तो ये 3 रीजंस की वजह से प्रेगनेंसी के दरमियान आपको बैक पेन होने वाला है। अभी ये जो बैक पेन होने वाला है, इसे रिलीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आप जब भी बैठो तो आपको बैक सपोर्ट लेके ही बैठना है। जब जब पॉसिबल है आपको पैर भी रिलैक्सिंग पोजीशन में रखना है। यानी अगर आप दिन भर चेयर पे बैठे रहोगे, पैर आपके नीचे लटकते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके बैक के ऊपर स्ट्रेस आने वाला है। इसीलिए जैसे हम बेड पर बैठते हैं, पीछे तकिया लेते हैं, बेड पर पैर सीधे सामने करते हैं, तो ऐसे पोजीशन में अगर आपको बैठना पॉसिबल है तो वैसे पोजीशन में बैठ के ही आपको काम करना चाहिए। जब आप किचन में काम करते हो, घर में काम करते हो, बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेना जरूरी है। 1 या 1.5 घंटे बाद आपको ब्रेक लेना है, 10-15 मिनट रिलैक्स होना है, पैर ऊपर लेके बैठना है और फिर आगे का काम शुरू करना है। स्पेसिफिकली कब? 3rd ट्राइमेस्टर में, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में ये चीजें, बैक पेन आपको ज्यादा तकलीफ दे सकता है। इसके साथ में ही आपको बैक स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेस करने चाहिए, प्रीनेटल योगा करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से, योगा से आपके बैक मसल्स स्ट्रेंथन होंगे और आपको पेन कम महसूस होगा। प्राणायाम करने से आपके बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतनी मसल्स आपकी रिलैक्स होगी और पेन की इंटेंसिटी कम होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल। ये अगर आप रोज बैक पर अप्लाई करते हो, लाइट मसाज करते हो, तो इससे क्या होगा? आपका वात दोष बैलेंस होगा और धीरे धीरे आपका पेन कम हो जाएगा और निकल भी जाएगा। ये सब चीजें करने के बावजूद भी अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।